फिर से नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले एडवर्ब की जो सीरीज़ 9 होगी, ऑलरेडी 8 सीरीज हमारी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे एडवर्ब को पढ़ना है बिना किसी फार्मूले, बिना किसी थ्योरी के याद रखे। एक जो कंसेप्चुअल पैटर्न होता है आपको, मैंने उसमें लगभग अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं, जिसके तहत हम सीख चुके हैं कि एसएससी के पूछे गए अब तक जो भी सवाल थे। आज भी हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ अभी फेयरली और रेदर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि फेयरली और रेदर का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ कहाँ एरर बनते हैं और अब तक कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको वहाँ पे अभी मिलते रहेंगे और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ मिटाने वाला मिला नहीं है ना, ठीक है, जो है उसी से काम चलाते हैं। और चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो हम लोग फेयरली और रेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पर जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो हमारा कंसेप्ट सिर्फ इतना होगा कि फेयरली और रेदर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्या थ्योरी लगाई जा सकती है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये दोनों जो वर्ड हैं हमारे, ये दोनों वर्ड, अगर मैं दोनों वर्ड की बारे में बात करूं आपसे तो दोनों एडवर्ब है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों क्या है? एडवर्ब है। चलिए मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक वर्ड लिखता हूँ फेयर। क्या लिखा हूँ? फेयर। AF है, T1 समझिएगा। फेयर आपका क्या है? एडजेक्टिव है। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फेयर आपका क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब सिर्फ अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। या फिर बोलिए साफ सुथरे तरीके से, तरीके से। ठीक है, ये फेयर का अर्थ होता है। चलिए, ये तो एडजेक्टिव है ना। अभी हम जब पिछले क्लास पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, बताया था। एक चीज़ मैंने और बताया था कि अगर आप नाउन में एलवाई लगा दीजिए, कई बच्चों को तो ये तक डाउट होता है कि नाउन में एलवाई क्यों लगाएंगे, लगेगा भी कि नहीं लगेगा। ऑब्वियसली लगेगा। नाउन में यस या ईएस लगता है तो एडजेक्टिव में यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छी थ्योरी है, इंग्लिश की थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो नाउन में जब हम लोग एलवाई लगाते थे तो ये एडजेक्टिव बनता था। ये छोटी सी थ्योरी है, आपको याद रखनी है कि जब हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब, मेरा वीडियो लगभग दूसरा या तीसरा में इस चीज़ को मैंने बताया है। तो बस हम यही थ्योरी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे और जानने की चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ आप लोग और देखिए, फेयर तो मेरा एडजेक्टिव है ना, फेयर एडजेक्टिव है, फेयर मेरा एडजेक्टिव है। आपने क्या किया? इसमें एलवाई लगा दिया। तो एडजेक्टिव में जब एलवाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मेरा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, और जिसका मतलब क्या होगा? अब थोड़ा यहाँ सोचने वाली चीज़ है। क्या सोचने वाली चीज़ है? जैसे देखिए, लिखा फेयर का मतलब क्या है? अच्छा या साफ सुथरे तरीके से। तो आपके दिमाग में आता होगा कि फेयरली का मतलब क्या होगा? अच्छे तरीके से या साफ सुथरे तरीके से, है ना। साफ सुथरा लिखिए, साफ सुथरा तरीके से नहीं होगा, साफ सुथरा, है ना। क्या हो जाएगा? सिर्फ साफ सुथरा। मैं सुधार देता हूँ, साफ सुथरा। ठीक है, फेयर का मतलब अच्छा या साफ सुथरा होगा, लेकिन फेयरली का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे तरीके से या साफ सुथरे तरीके से, कुछ ये अर्थ होना चाहिए। चलिए मैं लिख कर बताता हूँ। साफ सुथरे तरीके से। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिसके तहत आप बेहतर समझ पाएंगे क्यों इसका अर्थ क्या नहीं हो सकता तरीके से। अब जरा सोचिए, इसका अर्थ तो ये निकलना चाहिए ना, है ना। एक एडवर्ब में जब एलवाई लगा होता है तो वो किस प्रश्न का जवाब देता है? आपको पता होगा, किस तरह से, है ना। जब एडवर्ब होता है तो वो किसका जवाब देता है? किस तरह से। तो फेयरली का अर्थ क्या होगा? किस तरह से। तो बोलेंगे ना साफ सुथरे तरीके से, किस तरह से? साफ सुथरे तरीके से। यानी यहाँ देखने से ये तो पता चलता है कि फेयरली का अर्थ साफ सुथरे तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन नहीं,
इसका ये जो अर्थ है ना वो बहुत लिमिटेड है। एसएससी में ना के बराबर सवाल बनते हैं, ये इसका अर्थ होता ही नहीं, एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। यानी फेयरली का अर्थ साफ सुथरे तरीके से नहीं होता है। अब एक सवाल उठता होगा कि आखिर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एसएससी में ऐसे कई वर्ड है, हजारों वर्ड्स हैं, या एसएससी में भी पूछे गए ऐसे वर्ड है जिसमें अगर वर्ड में कुछ जोड़ा जाता है, सफिक्स हो प्रेफिक्स हो के रूप में कुछ जोड़ा जाता है तो उसके अर्थ में बदलाव हो जाते हैं, है ना। उसके अर्थ में एक कंप्लीट बदलाव होता है, यानी जो अर्थ उसका पहले होता है वो एस या ईएस लगने के बाद नहीं होता। अब एक चीज़ और देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि मैं एक वर्ड लिखूँ वैल्यूएबल, है ना। वैल्यूएबल इसका मतलब क्या होगा, मूल्यवान होगा ना। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, मूल्यवान होता है। लेकिन मैं बोलूँ इनवैल्यूएबल तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वैल्यू नहीं है, नहीं ना। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान होता है, लेकिन इनवैल्यूएबल मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि मूल्यवान ही नहीं है, क्योंकि उस ऑपोजिट अर्थ निकलता है। जब किसी वर्ड में इन लगाते हैं एज ए प्रीफिक्स तो उसका अर्थ में नेगेटिव आ जाता है ना। तो लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर मूल्यवान जरूर हो लेकिन ये बहुमूल्य हो जाएगा। जैसे बोले ना हीरा, तो हीरा वैल्यूएबल है, समझ में आता है, लेकिन हीरा इनवैल्यूएबल भी है क्योंकि हीरा बहुमूल्य होता है, उसके लिए इनवैल्यूएबल का प्रयोग होगा। तो मैं बस आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि जब फेयरली का प्रयोग होता है तो उसका मतलब साफ सुथरे तरीके से नहीं होता है। अगर मैं इसका अर्थ ही लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि फेयरली का मतलब क्या होता है, मॉडरेट। क्या होता है, मॉडरेट। आप इसको इस तरह समझिए, आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, इजी स्टैंडर्ड होता है, मॉडरेट स्टैंडर्ड होता है, या फिर हाई स्टैंडर्ड होता है। तो इजी मतलब आसानी से बना दिए, मॉडरेट मतलब क्या हुआ कि अच्छा था लेकिन उससे थोड़ा बेहतर आ गया, अच्छा था लेकिन उससे थोड़ा बेहतर आ गया। तो फेयरली भी यही बताता है कि फेयरली क्या बताता है कि अच्छा तो है लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है, अच्छा तो है लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है। अब मॉडरेट बोलिए, या फिर बोलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इसका यही अर्थ होगा। फेयरली का क्या बोले हम, मॉडरेट अर्थ होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी बोले थोड़ा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा ज़्यादा। जैसे आप कोई रूम गए, कोई नया नया रूम गए देखने, तो आप बोलेंगे ना फेयरली गुड। फेयरली गुड मतलब कोई रूम पहले देखा आपने, नया रूम देखा, बोले फेयरली गुड, इसका अर्थ ये होगा ना कि वो रूम जो है ना वो आप जो पहले रूम दे चुके ना उससे थोड़ा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देना है आपको कि फेयरली का प्रयोग क्या सुपरलेटिव डिग्री के लिए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, ये बताता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा, परफेक्ट नहीं बताता 100% सही है ना। ध्यान दीजिएगा, फेयरली बताता है थोड़ा ही ज़्यादा अच्छा है ना, पूरा परफेक्ट ब्रिलियंट अच्छा नहीं है, 100% गुड नहीं है, हाँ 80% हो 90% हो, कुछ इस तरह अर्थ इसका होगा, ठीक है। चलिए, ये दो वर्ड थे जिसको हमने सीखा। एक और इसमें एक चीज़ और सीखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि फेयरली जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोलता है, यानी एक पॉजिटिव फीलिंग देता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फेयरली क्या देता है, थोड़ा ज़्यादा अर्थ का सेंस देता है, यानी एक पॉजिटिव फीलिंग आपके सामने कन्वे करता है। इसीलिए इसके साथ जब भी हम लोग किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जब भी इसके बाद हम लोग किसी अच्छा वाला एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अच्छा वाला एडजेक्टिव। आप याद रखिएगा, बस जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ आप वही तरीका अपनाइए। प्लस प्लस लिखकर दिमाग कंफ्यूज होता है, अच्छा वाला एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। फेयरली का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, अच्छा वाला एडजेक्टिव के साथ करेंगे। तो इतना लिखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, बस स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है चलिए रेदर के बारे में पढ़ते हैं, और यहीं पढ़ लेते हैं, थोड़ा जगह बच जाए तो अच्छी बात है, बच जाएगा जगह। मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं रेदर के बारे में, ठीक है। ओबियसली मैंने शुरू में ही बताया था कि फेयरली रेदर आपका क्या है, एडवर्ब है, यानी ये भी क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा, ठीक है, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेदर मतलब होता क्या है, एक तो अच्छा, इसमें मैं जो सवाल पूछना चाहता था वो यही था, क्या रेदरली हो सकता है, रेदरली हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि रेदर मेरा खुद एडवर्ब है, एडवर्ब में एलवाई नहीं लगाते हैं, एडवर्ब में एलवाई नहीं लगाते, इसलिए रेदरली होगा क्या, रेदरली नहीं होगा, गलत है। एसएससी में एक क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकते, जैसे फेयर का फेयरली हो गया ना, उस तरह रेदर का रेदरली दिख देंगे, तो वो गलत बनाएंगे। तो नया वर्ड, नया जब कोई क्वेश्चन बनेगा ना तो वो इसी आधार पे बनेगा, देखिएगा जरूर किसी सवाल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, रेदर का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोग चाय पीते हैं, ठीक है, नॉर्मल गर्म रहा तो चलो पी लिए धीरे धीरे, लेकिन मान लीजिए बहुत गर्म रहा तो पी पाइएगा क्या, नहीं पी पाइएगा। एक रूम समझिए, आप अभी यहाँ पे है, जो भी है 37 डिग्री
तापमान है, आप दिल्ली में चल रहे तो वहाँ 40 डिग्री तापमान है, तो आप उसको झेल पाइएगा कि आपके लिए तो बहुत मुसीबत हो जाएगा उसको झेलना। आप बोलेंगे ना बहुत ज़्यादा गर्म है, हाँ यहाँ भी गर्म है, लेकिन वहाँ पे क्या बोलेगा बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, चलिए आपको यहाँ समझाते हैं। तो रेदर का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ जितनी भी हो उससे वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है ना, यानी आपके ज़रूरत से वो ज़्यादा हो गया। जैसे चाय आप जितना गर्म पीते हैं उससे ज़्यादा गर्म दे दिया जाए, यानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ दे दिया गया। जैसे आप समझिए, आप बोलिए कोई रूम देखा आपने, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप उस रूम में गए तुरंत और देखा रूम का टेम्परेचर और बढ़ गया, यानी जितना टेम्परेचर शरीर झेल सकता है उससे भी ज़्यादा चीज़ आपको मिल गया। ठीक है, तो कोई जैसे आपका पेट ले लीजिए, आप खाना कितना खाते हैं, 1 किलो 2 किलो कुछ खाइएगा, मान लीजिए 3-4 किलो ठूसने बोल दिया जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए ना। आप समझिए आप एक समय में 1 लीटर दूध पी सकते हैं, उतना तो जाएगा नहीं, आधा किलो काफ़ी है। तो यदि आपको बोले 1 लीटर दूध पी लीजिए तो पेट से बाहर नहीं जाएगा पूरा, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी कैपेसिटी है, आप उससे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ही होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। आप एक चीज़ को और समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैंने क्या कही, ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब क्या, अब जितना पेट में खाना जाता है उससे ज़्यादा भी ठूस लिए तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, क्या अच्छा चीज़ हुआ, नहीं ना, ख़राब चीज़ हुआ। अब कोई चाय है थोड़ा सा गर्म है, ठीक है पी लिए, अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो जलने नहीं लगेगा। यानी जब देख रहे कि जब ज़रूरत से ज़्यादा का सेंस आता है ना तो वो एक नकारात्मक अर्थ लेकर आता है। कैसा अर्थ लेकर आता है, नकारात्मक अर्थ लेकर आता है। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग जब रेदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इतना याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग खराब वाला एडजेक्टिव के साथ करेंगे। ठीक है, किसके साथ करेंगे, खराब वाला एडजेक्टिव के साथ करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक थ्योरी थी कि फेयर, रेदर, फेयर, फेयरली और रेदर, इसका अर्थ क्या है, कैसे इनके इस्तेमाल होते हैं, तो ये यही अर्थ है बेसिक। इससे आगे थोड़ा ग्रामेटिकल अर्थ बनते हैं, तो चलिए उन चीज़ों को भी सीखते हैं। और इतना आशा करते हैं आप इतना दिमाग में रखेंगे, याद रखे रहेंगे। अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव यानी फेयरली का प्रयोग कहाँ होगा, रेदर का प्रयोग क्या कहाँ होगा, इनके ग्रामेटिकल एरर कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक स्टडी था, इससे जो सवाल बनते हैं सिर्फ इतना बनता है कि फेयरली के बाद जैसे देखिए इसके सवाल क्या बनते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ फेयरली गुड, देखिए गुड, ठीक है, रेदर बैड, फेयरली अगली, रेदर 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 वेल। देखिए ये जो सवाल है ना, थोड़ा मैंने बदलाव किया है, थोड़ा बदलाव किया है इस सवाल में। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है और आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, बस मैंने थोड़ा फेर किया, थोड़ा गलत किया इसको। ठीक है, अब ये चारों एग्जाम्पल है, इसी के एग्जाम्पल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फेयरली लिखा हुआ आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है, गुड आपका क्या एडजेक्टिव है, तो अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना। गुड क्या है आपका, अच्छा वाला एडजेक्टिव है, अच्छा वाला एडजेक्टिव है, तो अच्छा वाला एडजेक्टिव के लिए फेयर का इस्तेमाल करते हैं, सही होगा, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। आप समझिए बैड, बैड आपका क्या है, खराब वाला एडजेक्टिव है ना, खराब वाला एडजेक्टिव है, और खराब वाले एडजेक्टिव के साथ रेदर का प्रयोग करते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड तो क्वेश्चन देखिए, अगली, कुरूप, खराब वाला एडजेक्टिव हो गया ना, खराब वाला। अब देखिए खराब वाला एडजेक्टिव के साथ तो हम लोग रेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, फेयरली का प्रयोग हुआ, यानी आप फेयरली का इस्तेमाल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वेल, वेल आपका अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना, अच्छा वाला एडजेक्टिव, अच्छा वाला एडजेक्टिव के साथ क्या प्रयोग करेंगे, फेयरली का प्रयोग करेंगे, तो रेदर का प्रयोग सही होगा क्या, गलत होगा, है ना। तो ये कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए एक बार और इसको लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग इससे जो कंपैरेटिव स्टडी होता है कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, ग्रामेटिकल प्रयोग कैसे होते हैं, हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग जो एक पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल के द्वारा ही सीखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, और दूसरा हम लोग रेदर लिखेंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों का अर्थ समझिए, दोनों का। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, फेयरली का मतलब हमने अभी क्या बताया था, थोड़ा ज़्यादा अच्छा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, या फिर
इंग्लिश में बोले थे तो बोले थे मॉडरेट होगा। क्या होगा? मॉडरेट। जैसे इजी, मॉडरेट, हार्ड होता है ना, लेकिन इसका बोले थे ज़रूरत से ज़्यादा। क्या बोले थे? ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपका पेट इतना ही खाने लायक है और आप इतना ठूस लीजिए, है ना, बाहर नहीं आ जाएगा, है ना। आनी देख रहे हैं कि एक नेगेटिव वर्ड देना शुरू कर देगा। आनी यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो फेयरली प्रयोग होगा ना वो अच्छा वाला एडजेक्टिव लेगा। क्या लेगा? अच्छा वाला एडजेक्टिव, अच्छा वाला एडजेक्टिव, ठीक है। और जो आपका रेदर है, देखें कि ज़्यादा खा लीजिएगा ठूसने लायक हो जाएगा, तो वो एक नेगेटिव वर्ड देगा, यानी इसके साथ हम लोग क्या, खराब वाला एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, ठीक है, खराब वाला एडजेक्टिव, ठीक है। इतना अंतर हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूँ, और वो ये है कि फेयरली के बाद हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री प्लस लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे बोले फेयरली गुड, फेयरली गुड, तो गुड क्या है आपका? पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है ना, ठीक है। लेकिन रेदर का प्रयोग में ऐसा है, रेदर का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री हो, दोनों के साथ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री हो, इन दोनों के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री हो या फिर क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, दोनों। जैसे बोलिए रेदर गुड, रेदर बैड, या फिर बोलिए रेदर ओर्स, दोनों सही है। रेदर ओर्स दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा सेकंड थ्योरी था। थर्ड थ्योरी में आते हैं। थर्ड थ्योरी समझाने से पहले लिख लीजिए, फिर समझिएगा कि ये और एन, यानी ये आर्टिकल हो गया। आर्टिकल के बाद ही हम लोग फेयरली का इस्तेमाल करेंगे, और फेयरली के बाद ही हम लोग किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे? अच्छा वाला एडजेक्टिव। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आर्टिकल का इस्तेमाल एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग फेयरली लगाएंगे, फेयरली के बाद हम लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, और एडजेक्टिव कौन सा होगा? वो अच्छा वाला एडजेक्टिव होगा। लेकिन रेदर के साथ कुछ सिचुएशन अंतर है, यानी इसके साथ हम लोग एन का प्रयोग जो है, उसके बाद रेदर का प्रयोग तो करेंगे, रेदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव कौन वाला होगा? खराब वाला होगा, ठीक है, खराब वाला होगा। लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी आता है, और करके लिख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग जो है रेदर का प्रयोग करने के बाद भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और फिर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा होता है? खराब वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यानी रेदर के साथ दो कंडीशन बनते हैं कि आप आर्टिकल का प्रयोग रेदर से पहले भी कर सकते हैं और रेदर के बाद भी कर सकते हैं। दिमाग में रहेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्टिकल का जो एन का प्रयोग है, आप रेदर से पहले भी कर सकते हैं और रेदर के बाद भी कर सकते हैं। चलिए, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, इसकी थ्योरी होगी, थ्योरी सबकी होगी, क्या अंडरस्टैंडिंग है क्यों, लेकिन मैंने ढूंढा, मुझे भी मिला नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बेहतरीन बुक अभी मेरे पास नहीं है। तो जब होगा तो मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करूँगा, मतलब बताऊँगा आपको कि क्यों ऐसा होता है। मैंने बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो समझाना बेहतर होगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक ढूंढा, ठीक है। क्या ढूंढा? एक ट्रिक ढूंढा। ट्रिक क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ों को हम कैसे याद रखेंगे। तो एक ट्रिक मैं नॉर्मली बताना चाहता हूँ आपको, ट्रिक समझा चाहता हूँ। और ट्रिक मेरा सिर्फ इतना है कि मेरा फेयर क्या था? एडजेक्टिव था ना, मेरा फेयर क्या था? एडजेक्टिव था, फेयर। जैसे आप कोई नाउन लिख, नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव के रूप में मैंने क्या किया? फेयर लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि अगर एडजेक्टिव भी आ जाए फिर बोला जाए आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, तो आप लोग क्या सोचिए दिमाग में, है ना? आप लोग के दिमाग में क्या आएगा कि जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, है ना? एडजेक्टिव के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, है ना? समझ रहे? क्योंकि रेदर का तो एडजेक्टिव होता नहीं है ना। रेदर का एडजेक्टिव मैंने पहले होता कि रेदरली नहीं होता है, ना ही रेदर का कुछ होता है। रेदर खुद एक एडवर्ब है, लेकिन फेयर आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और फेयरली आपका एडवर्ब है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव यानी फेयर करेगा। लेकिन अगर आर्टिकल एन का प्रयोग करना हो तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे, एडजेक्टिव से इसका पहले प्रयोग करेंगे आर्टिकल का, ठीक है। तो बस मेरा यही ट्रिक है कि अगर एन के बाद फेयर आता है तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि एन के बाद ही फेयरली भी आएगा, फेयरली आएगा, और उसके बाद ये चूंकि एडवर्ब बन चुका होगा, इसलिए इसके बाद मेरा क्या प्रयोग होगा? एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। आद हुआ, है ना? आप इस थ्योरी में कंफ्यूज तो नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल ट्रिक था जिसे समझाने के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठकर ये कंफ्यूजन ना करें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना? ठीक है।
ये इतना थ्योरी हो गया आपका, आप सीख चुके होंगे कि ए एन फेयरली, उसके बाद नाउन होगा, ये प्रयोग होगा। चलिए एक थ्योरी और समझते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ईडियम्स का क्या रोल होता है। ठीक है, मिटा दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। एक थ्योरी और है, वो है इडियम्स की, इडियम्स का। जैसे आप पढ़े होंगे, या फेयर वेदर फ्रेंड, या फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, या फेयर वेदर फ्रेंड, या फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, या फ्रेंड ऑफ गुड टाइम लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। या फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या, या फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, यानी वैसे दोस्त जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, गलत वक्त में आपके साथ नहीं होते। ठीक है, दूसरा समझिए फेयर प्ले, फेयर प्ले या फिर बोलिए फेयर गेम, कुछ भी प्रयोग होता है, ये सारे इडियम्स हैं। सारे क्या हैं, इडियम्स हैं। ठीक है, फेयर गेम बोलिए, फेयर प्ले बोलिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, फेयर प्ले और फेयर गेम का मतलब क्या होगा। साफ सुथरा गेम और साफ सुथरा खेल ऐसा कुछ नहीं होगा। फेयर प्ले और फेयर गेम मतलब साफ सुथरा गेम वगैरह कुछ नहीं होता है, इसका अर्थ अलग होता है, क्योंकि जो ये इडियम्स है, ये इडियम्स हैं, इसलिए इनके अर्थ में बदलाव होता है। इडियम्स तो वही होते हैं ना जिसका वर्ड कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। तो ये इडियम्स है, इसका मतलब क्या होगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो गेम है या फिर जो प्ले है, वो उनके नियमों के अनुसार, वो उनके नियमों के अनुसार खेले गए हैं, ठीक है। यानी एक गेम के जो भी रूल्स नियम्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो तजुर्बे होते हैं, जो प्रकार होता है, बिना उसे छेड़छाड़ किए, बिना उसमें गलत तरीका इस्तेमाल किए, उसके शुद्धतम रूप को इस्तेमाल किया आपने उसके जो तरीका है, जो बेस्ट वे है खेलने का, आपने उस तरीके से खेला है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फेयर गेम। जैसे कोई फेयर गेम खेला है, इसका मतलब ये होगा ना कि वो रूल रेगुलेशन जो उस खेल का होगा ना, वो सब चीज़ को फॉलो किया, वो उसका किसी नियम को वायोलेट नहीं किया। ठीक है, तो ये ईडियम थे, और ये दो ईडियम्स थे जो मुझे बताना था आपको। और एक और ईडियम्स होता है टू स्टैंड फेयर विथ, टू स्टैंड फेयर विथ, ये इसका थर्ड ईडियम है, नंबर मैंने दिया नहीं। टू बी गुड ग्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये तीन इडियम्स हैं जो फेयर से बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा। जब हमारा एक नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें एक क्लास मेरे ख्याल से और लगेगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम आगे थोड़ा और ले जाएंगे। और एक दो एग्जाम्पल मैं एसएससी का लिखना चाहता हूं, और वो दोनों का मैं लिखता हूं कि एसएससी 2 सवाल अब तक कैसे पूछ चुकी है और हमें उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसएससी के ही दोनों सवाल हैं और दोनों से हम लोग जो है सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। द अमाउंट पेड बाय द ओनर टू द रिलेटिव्स ऑफ द डेड वर्कर was fairly unjustifiable। ठीक है, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आसान है, आप बना लीजिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको थ्योरी बताया है। ठीक है, दे प्ले द गेम फेयरली, ये सेकेंड एग्जाम्पल थे और यही दोनों हमको समझाना था आपको। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। इसके आगे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो, चलिए एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, है ना, और सीखने की कोशिश करते हैं। ही इज फेयरली या बैड मैन।
टू दिस टीम, ऑफ दिस टीम, ठीक है, ऑफ दिस टीम, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और आप ये तीनों एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या गलत हुआ है और क्या सुधार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फेयरली। फेयरली लिखने होने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा ना, उस अच्छा वाला एडजेक्टिव आएगा। कैसा एडजेक्टिव आएगा? अच्छा वाला एडजेक्टिव आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अनजस्टिफिएबल, क्या अच्छा वाला एडजेक्टिव है? नहीं है। वो गैर कानूनी था, वो तार्किक नहीं था, वो न्यायिक नहीं था जो अमाउंट पेड किया गया। यानी ये जो एडजेक्टिव था ना, अन लग गया, इसी से पता चल गया था कि ये खराब वाला एडजेक्टिव है। और ख़राब वाला एडजेक्टिव के लिए हम लोग फेयरली का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि रेदर का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका, और आप इसमें सुधार क्या कीजिएगा? रेदर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, तभी जाकर आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, दे प्लेड द गेम फेयरली। फेयरली क्या है? आपका एडवर्ब है। एडवर्ब फेयरली का अर्थ क्या होगा? अभी मैंने बताया था, साफ सुथरी तरीके से, अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिए। दे प्लेड द गेम फेयरली, वो लोग गेम को अच्छे तरीके से खेले, वो लोग गेम को अच्छे तरीके से खेले। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि फेयरली का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है। फेयर अच्छा या साफ़ सुथरा तो होता है, लेकिन फेयरली का अर्थ साफ़ सुथरे तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं होता है। इसका अर्थ सिर्फ होता है कि थोड़ा अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोलिए, थोड़ा अच्छा बोलिए, मॉडरेट बोलिए, ये अर्थ होता है। लेकिन क्या आप फेयरली का इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेला, इसका मतलब तो कुछ अर्थ ही नहीं बन रहा है। आप सोचिए, दे प्लेड द गेम फेयरली, मतलब गेम को थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेले। अरे भाई, जो गेम का रूल रेगुलेशन हम उसी के तहत खेलेंगे ना। थोड़ा ज़्यादा अच्छा कम क्या होता है? ठीक है, मैं सिर्फ इस सेंटेंस में जो लिखा है ना, इसका अर्थ कन्वे करने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो जो लोग हैं ना, वो गेम को गेम के नियमों के अनुसार खेले, कोई भी रूल को वायलेट नहीं किया। जैसे मैंने अभी मीडियम्स में बताया था कि फेयर प्ले और फेयर गेम, इसका अर्थ ये हुआ कि जो गेम का रूल रेगुलेशन है उसी के तहत खेला गया, उस रूल को वायोलेट नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो थ्योरी है ना, सिंपली वही है कि फेयरली गेम नहीं होगा। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ जो चेंज करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, पूरा लेंगे, दा भी आ जाएगा, ठीक है, या फेयर गेम, ठीक है, ये सही होगा, या फेयर गेम, है ना, यही सही होगा। यानी उन लोग जो गेम खेले ना, वो उस नियमों के तहत खेले जो गेम के लिए बनाए गए थे। थर्ड एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेड आपका क्या है? खराब वाला एडजेक्टिव है। खराब वाले एडजेक्टिव के लिए क्या फेयरली का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। पहचानने का एक तरीका और भी था, मैंने अभी आप ध्यान दीजिए कि फेयर था, फेयर के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग किए थे ना, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ए एन के पहले ए फेयरली का प्रयोग कर दिया। एक तरीका तो ये भी गलत हो गया, यानी ए के बाद फेयरली का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ए के पहले फेयरली का इस्तेमाल कर दिया गया। यानी ये तीनों में सुधार करने की जरूरत है। ये आपका गलत होगा। आप यहाँ लिखेंगे रेदर या बैड, या फिर या रेदर बैड, ये दोनों सही होगा, समझे? तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो हमने दिए। और चलिए, कुछ अच्छी चीज़ों को भी इसमें और सीखने की कोशिश करते हैं। इससे बाहर नहीं है, जो भी थ्योरी है फेयरली रेदर का, वो तीनों बताए गए हैं। तीनों एसएससी के ही पूछे सवाल है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो मैं एक बार ये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटा दूँ और कुछ एग्जाम्पल के तहत अब हम लोग इस टॉपिक को अंत करते हैं। और चलिए, ठीक, फेयरली या लवली गर्ल, रेदर आ लवली गर्ल, या रेदर लवली गर्ल, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और अब चारों एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, फेयरली आपका क्या है? अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना, कोई डाउट नहीं, ये आपका क्या है? अच्छा वाला एडजेक्टिव है। और अच्छा वाला एडजेक्टिव के पहले फेयरली का प्रयोग हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ और, फेयरली के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है, यानी ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, फेयरली आपका अच्छा वाला एडजेक्टिव और अच्छा वाला एडजेक्टिव के पहले फेयरली का प्रयोग होना चाहिए था, यानी ये सीक्वेंस जो है ना, ये गलत है। आपको इसको इंटरचेंज कर देना चाहिए। जो मैंने अभी बताया था कि या फेयर गेम होता है, या फेयर गेम होता है, या फेयर बॉय होता है, उस तरह या फेयरली होगा, या
फेयरली होगा। उसी तरह ये फेयरली ये गलत हो गया आपका, यहाँ पर आपको जो सुधार करने लिखना पड़ेगा यहाँ पे या फेयरली, ठीक है, तब ये जाके सही होगा। और देखिए लवली आपका क्या है, अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना, और अच्छा वाला एडजेक्टिव के पहले क्या खराब वाला रेदर प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, गलत होगा। आपको यहाँ पर रेदर की जगह क्या करना होगा, आपको यहाँ फेयरली का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए फेयरली आपका क्या है, अच्छा वाला एडजेक्टिव है, अच्छा वाला एडजेक्टिव के पहले क्या रेदर का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा रेदर में तो ये और ये का कोई दिक्कत नहीं होता ना, ये आगे भी आ सकता है, इसके पीछे भी आ सकता है ना, रेदर के बाद भी ये, रेदर के पहले भी ये, है ना, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा और आपको यहाँ रेदर की जगह क्या करना होगा, फेयरली करना होगा, ठीक है, समझे, है ना। तो मिटाएं इसको हम, और चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे 3 एग्जाम्पल हम अभी लिखेंगे और तीनों आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं आखिर क्या कहना चाहता था। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और शायद छूट गया हमसे। जब मैंने टेबल बनाया था ना, ये टेबल फेयरली और रेदर का, फेयरली और रेदर का, फेयरली और रेदर का बनाया था टेबल, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, 4th पॉइंट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि टू का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। और यहाँ लिखिएगा टू का प्रयोग करते, टू का प्रयोग करते, टू का प्रयोग करते, ठीक। जब मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिखाया था ना, तो आप वहाँ लिख लीजिएगा कि टू का प्रयोग नहीं करते, और यहाँ लिखिएगा टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए यही थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे कि टू और फेयरली रेदर के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। देखिए ये 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये पांचों एग्जाम्पल आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सुधार करता हूँ कि अनवाइज आपका क्या है, खराब वाला एडजेक्टिव है ना, खराब वाला के एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग हुआ है, एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेयरली के बाद तो हम लोग को अच्छा वाला एडजेक्टिव चाहिए था ना, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको फेयरली का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहाँ क्या करना, इस्तेमाल करना होगा, रेदर का इस्तेमाल करना होगा। चलिए यहाँ देखिए रेदर अनवाइज के आपका खराब वाला एडजेक्टिव है, खराब वाला पहले यहाँ ये प्रयोग हुआ है और फिर फेयरली का प्रयोग, तो सीक्वेंस ही गलत है, पूरा गलत है, कोई सुधार नहीं। आपको यहाँ पर या रेदर या फ्रेंडली कुछ करना होगा, या रेदर का प्रयोग कीजिए या फिर रेदर या का प्रयोग कीजिए, यही सही होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए अनवाइज आपका खराब वाला एडजेक्टिव है, खराब वाला एडजेक्टिव के पहले टू यानी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए भी एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है, होता है, कोई एरर नहीं है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका एक खराब वाला एडजेक्टिव है, खराब वाला एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले रेदर का प्रयोग हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और रेदर के पहले आर्टिकल ये का प्रयोग हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए वाई देखिए अच्छा वाला एडजेक्टिव है, अच्छा वाला एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम टू करता है क्या, नहीं करता है। मैंने एडवर्ब में बताया था, आप दूसरा तीसरा वीडियो इसका जरूर देखिए, जहाँ देखिएगा कि टू का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टू नहीं होगा, बाकी ये पूरा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एडवर्ब का सीरीज़ है वो 9 वीडियो में आनी लगभग 4.5 से 5 घंटे में हमने कंप्लीट किया है। और इसमें हमने अब तक एसएससी द्वारा पूछे गए हर वो सवाल जो पूछे गए हैं एकदम नए तरीके से, मैंने कोई भी क्वेश्चन को रिपीट तो नहीं किया लेकिन बनाया है, ठीक है। तो मैं इसी साथ एडवर्ब की सीरीज इनको एंड करता हूँ और नेक्स्ट टाइम जो हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा चैनल दयानंद इंग्लिश, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बेहतर सीखने का मौका मिलेगा, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या तरीका हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इससे कुछ जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीजन है मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन फ्लैश करने का या क्वेश्चन जो दिखता है कि यहाँ क्वेश्चन प्रिंट हो मैं यहाँ लिख कर बताऊँ, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये होता कैसे है कि इधर क्वेश्चन फ्लैश हो और इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तरीका कैसे होता है। मुझे लगता है प्रोजेक्टर की मदद से होता है, लेकिन अगर मेरा मोबाइल से कुछ तरीका और भी बनते हैं जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो धन्यवाद। अगर मैं फिर से दोहराता हूँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।